हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल मेरे घर का जायका में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मुहर्रम में चोंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मुहर्रम में स्पेशली बनाए जाते हैं। तो आज हम इसी को बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है। मैदे को एक बार मैंने अच्छे से छान के फिर से यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरह से अपन मैदा ले लेंगे यहाँ पर, और मैदे में हम थोड़ा सा यहाँ पर नमक डालेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर घी डालेंगे। तो घी मैंने जो है मेल्ट करके डाला है, तो इसी तरह से डालें। हम ऑयल भी डाल सकते हैं, बट हम घी डालेंगे तो उससे और सॉफ्ट हमारे चोंगे बनेंगे। तो इसका हम एक डो लगा लेंगे इस तरह से। तो ज़्यादा हमें कर्रा भी नहीं करना है, इसको थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। तो इसको हम इस तरह से डो लगाने के बाद में इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच जो है मैदा लिया है, और मैदे को भी हम जो है घी मेल्ट करके और घी में एक इसका पेस्ट बना के रखेंगे। तो इस तरह से घी डाल दिया है मैंने इसमें। तो घी भी मैंने 3 से 4 चम्मच ही लिया है, ज़्यादा नहीं। और इसको इस तरह से हमें एक मेल्ट करके और पेस्ट बना के रख लेना है। तो ये अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है कि इसमें किसी भी तरह के बबल्स ना रहें। तो इसको अच्छे से हमें एक पेस्ट बनाना है क्रीमी। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से एक पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब हम इसको साइड में करेंगे। तो यहाँ मैंने चाशनी ली थी, तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी शक्कर ली है और 1 कटोरी ही पानी लिया है नाप से। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है, थोड़ा सा ज़ाफ़रान का रंग डाला है। इसको मैंने पहले ही पकने के लिए रख दिया था और गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। तो आप देख सकते हैं अब इसमें अच्छा सा गाढ़ापन आना शुरू हो गया था। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने इसे पहले ही बनाया था। अब हमने जो अपना आटा डो लगाया है, इसके हम पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। पेड़े हमें सारे एक ही शेप के बनाना रहेंगे, इसमें छोटे बड़े ना हो, इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो इस तरह से हम सारे पेड़े अपने जो है पहले बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ये पेड़े बनाए हैं। तो इन पेड़ों को हमें इस तरह से बना के अच्छी तरह से इनको पहले रेडी कर लेना है हमें। तो यहाँ पर हम सारे पेड़े इसी तरह से इसी शेप में एक ही साइज़ में हम बनाएंगे सारे, ताकि हमारी जो रोटी बने इनकी तो फिर ये छोटी बड़ी ना हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सारे पेड़ों को रेडी करा है। यहाँ पर तकरीबन इसमें मेरे 7 से 8 पेड़े बन जाएंगे। तो इसको हम इसी तरह से यहाँ पर रेडी करते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सारे एक शेप में हैं। तो हमें जो है चोंगे बनाने के लिए इसको एक ही शेप में रखना है। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर लिए हैं पेड़े। तो यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा लिया है मैंने, इसको हम यहाँ पर छिड़क कर और इस तरह से हम रोटी बेलेंगे। और रोटियाँ जो हम बेलेंगे वो सारी एक तरीके से एक ही साइज़ में हमें बेलना है, सारी रोटियों को शेप देकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हम सूखा आटा लगाकर और अपने जो है ये इनको रोटियों के शेप में बेल कर अलग एक प्लेट में हम इनको रखते जाएंगे। तो ये मैंने रोटी यहाँ पर तैयार कर ली है अपने यहाँ पर हिसाब से। तो आप अपने पेड़ों के साइज़ के हिसाब से ही रोटी बेलें। तो मेरे पेड़े यहाँ पर इतने बड़े थे, तो मैंने इसलिए इनकी इस तरह से इतनी बड़ी रोटी बेली है। तो इस तरह से रोटी को हम हाथ पर लेकर एक प्लेट में हम इसको ऐसे रखेंगे, और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा सूखा पाउडर, ये जो आटा है ये इसी को हम छिड़क देंगे। तो यहाँ पर फिर मैं दूसरी रोटी इसी तरह से बेलूँगी। तो एक के ऊपर एक हमें ये सारी रोटियाँ इसी तरह से बेल के रेडी करके रखते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी रोटी भी हमारी एक ही शेप में एक ही साइज़ में हम बेलेंगे, ताकि छोटी बड़ी ना हो हमारी रोटियाँ। तो यहाँ पर मैंने इसको भी इसी तरह से बेला है। अगर आपको लगता है रोटी चिपक रही है तो आप आटा उसमें और लगाकर और आटे की मदद से आप इसको बेल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रोटी रखी है और इसमें थोड़ा सा आटा छिड़का था और फिर दूसरी रोटी रखी थी। तो इसी तरह से हमें सारी रोटियाँ रखना है। तो यहाँ अब हमने रोटियाँ तैयार करने के बाद में एक रोटी नीचे बिछाई, और जो अपना अपन ने मैदे का और घी का पेस्ट बना के तैयार करा था वो हमें इस पर सारे पे लगाना है। ऐसे करके किनारों पे और बीच में अच्छी तरह से फैला के हम इसको स्पून की मदद से या ब्रश की मदद से आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगाकर अब जो हमारी दूसरी रोटी है वो भी हम इसके ऊपर ऐसे ही बिछाएंगे, और फिर से हम ये अपना पेस्ट जो बनाया है ये हम फिर से लगाएंगे इसके ऊपर। तो इसी तरह से हमें सारी रोटियों पे स्टेप बाय स्टेप पेस्ट लगा के वो सारी रोटियां बिछाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारी रोटियां इसको बिछा ली हैं, और पूरे जो हमने पेड़े बनाए थे वो सब इस तरह से बेल के और पेस्ट लगा के एक दूसरे पे रख के अब इस तरह से इसको रोल करते हुए चलना है। रोल को हमको अच्छा टाइटली करना है कि इसमें लूज़पन नहीं रहे। तो इसको अच्छी तरह से टाइट करके हाथ की मदद से अब हम इसको इसी तरह से और बढ़ा लेंगे,
और अच्छे से बीच बीच में टाइट भी करते रहेंगे। अगर ये लूज़ हो तो आप इसको इसी तरह से बढ़ा लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके शेप को अच्छे से बड़ा कर लिया है हाथ की मदद से। इसको ऐसे ही राउंड राउंड हमको गोल करते करते और इसको बड़ा करते जाना है यहाँ पर। तो मैंने इसको इसी तरह से बड़ा किया है हाथ की मदद से। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छा टाइटली ये हमारा एक ही साइज़ में बड़ा हो गया है पेड़ा। तो यहाँ पर हमें इसको बड़ा करने के बाद में अब हम जो है इसके स्लाइस काटेंगे। तो हमको एक ही शेप में इसके सारे स्लाइस काटना है, छोटे बड़े नहीं हो। तो इनको आप देख सकते हैं हम एक ही शेप में काट रहे हैं इनको। तो इस तरह से सब एक शेप में आप काटते जाएं इनको, और काटने के बाद में हम इनको अलग करके प्लेट में वापस रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सब एक साइज़ में काट के अलग कर लिए हैं सारे पेड़े। तो इसी तरह से हमको सारी स्लाइस को काट लेना है। इनको काटने के बाद में अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको एक एक अलग करके प्लेट में वापस से जमा लेंगे। सारे एक दूसरे पे नहीं रखना है, इनको अलग अलग करके फैला के रखें। वैसे तो ये चिपकेंगे नहीं, लेकिन हम फिर भी इनको अलग अलग रखें। तो इस तरह से हम सारे अलग कर लेंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर इनको अलग करने के बाद में आप देख सकते हैं इसको अपन ने अब इस तरह से एक लोई को उठाया और इसको ऐसे गोल करके हाथ की मदद से, और इस तरह से हमने राउंड कर लिया है। और गोल करके हाथ की मदद से इसको ऐसे चपटा करेंगे। तो जितना बड़ा आपको यहाँ पर चोंगे का साइज़ चाहिए आप उतने हिसाब से इसको बेलन की मदद से हल्के हाथ से उतना साइज़ में आप इसको बेल सकते हैं। मैं एक अपने हिसाब से इतना साइज़ ले रही हूँ इसका, तो मैं बेलन की मदद से इसको इस तरह से बेल लूँगी। सब तरफ से हमें एक ही साइज़ में बेलना है, तो कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रहेगी। तो इस तरह से मैंने इतने साइज़ में इसको बेल के रख लिया है। तो इस तरह से हम सारे पेड़े जो हैं अपने गोल राउंड हाथ की मदद से करके इसको ऐसे हाथ की मदद से फिर दबाएंगे, और बेलन की मदद से हम इसको फिर से रोटी की शेप में बेलेंगे। तो हमको साइज़ आपको छोटा रखना है, बड़ा रखना है चोंगों का, तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं एक पूरी के साइज़ में तकरीबन इसको रख रही हूँ। तो इसी तरह से हम इन सबको तैयार करेंगे। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल में हमने देख लिया अब मंदी आंच करके फिर इसको डाल दिया है, और मंदी आंच पे हमको इसको इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है, जब तक कि हमारे चोंगे जो हैं इसके लच्छे जो हैं वो फूल के एकदम से क्रिस्पी ना हो जाएं। तो इस तरह से बनाने में हमारे जो चोंगे एकदम से लच्छे टाइप और क्रिस्पी टाइप बनेंगे, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और एकदम सॉफ्ट नहीं होंगे ये, तो बहुत ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है। तो इसी तरह से हम उलट पलट करके एक एक करके अपने चोंगों को फ्राई करते जाएंगे। आँच हम गैस की थोड़ी यहाँ मंदी रखेंगे, एकदम तेज़ आँच पे नहीं तलेंगे, ताकि ये अंदर तक जो है क्रिस्पी हो जाए और अपना लच्छा जो है एकदम से फूल के रेडी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से तल गया है। तो हम इसका ऑयल सब हटा के इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम फिर दूसरा भी रेडी कर लेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे चोंगे इसी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम फिर से अब दूसरा चोंगा इसी तरह से मंदी आंच पे डाल के, और इसको भी ऐसे ही गोल्डन ब्राउन अच्छे से क्रिस्पी इसमें जब तक शेप आएगा जब तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने सारे चोंगे बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हमें सारे चोंगे जो है अपने रेडी कर लेना है फ्राई करके। इनको फ्राई करने के बाद में अब हम जो है दूसरा स्टेप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्रिस्पी और लच्छेदार बने हैं। अब जो हमारी चाशनी हमने बना के तैयार की है उसमें हम इनको चोंगों को डुबाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हर चोंगे को इसमें डुबा के हम अलग अपनी प्लेट में इनको निकालते जाएंगे चाशनी से। तो इस तरह से उलट पलट आप करते जाएं चोंगों को चाशनी के अंदर, और फिर इनको इसी तरह से अलग करते जाएं। तो मैंने यहाँ 2 से 3 मिनट एक एक चोंगे को इसमें डुबोकर उलट पलट करके और इस तरह से चाशनी पूरी हटाकर और अलग प्लेट में इनको रखती गई हूँ मैं। इसी तरह से अब हम दूसरा भी अपना ऐसे ही डालेंगे, और इसी तरह से हम सारे चोंगों को चाशनी में अच्छे से डुबो लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चाशनी भी अच्छी गाढ़ी है। इसको हमें पतला ज़्यादा नहीं रखना है, ताकि चोंगों पे ये अच्छी तरह से जम जाए और ये इसमें मिठास आ जाए। तो लीजिए हमारे मुहर्रम के चोंगे तैयार हैं बनकर। इसको आप ऊपर से खोपरे से पिसे हुए ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। अगर मेरी ये चोंगों की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है आने वाली उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।